इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में की बात करें, कोई फर्क नजर आता है आपको? साफ ज़ाहिर है वहाँ पे वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमसे आगे हैं। ठीक है। इंडिया वाले हमसे आगे हैं। ठीक है ना। कोई कैसे आगे देख गए? लें, वो मेहनत करके उन्होंने मेहनत की, सर्च किया, उन्होंने रिसर्च की। ठीक है ना। रिसर्च करने के बाद वो आगे बढ़े हैं। ठीक है। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं है। देखिए लिटरेसी रेट भी इस टाइम इंडिया का बहुत ज्यादा है, हमसे तो बहुत ज्यादा है, और दुनिया को लीड कर रहा है, बीट कर रहा है वो। इवन उसको प्रेसिडेंसी भी दी जा रही है, यूएन के अंदर उसको सलाम भी किया जाता है। मतलब एक मुकाम बन गया है। इंडिया नाम सुनते ही किसी भी बाहर जब कोई बंदा जाता है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। बट एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वो हमसे इस लिहाज से बेहतर है कि आप उनकी टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाएं। टेक्नोलॉजी जाहिर बात है वो अपने स्कूल कॉलेजेस में वो चीजें पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे उनके पास ऐसे लोग पैदा होते हैं जो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, जो साइंस में काम करते हैं। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी कॉलेज और इंस्टीट्यूट में आज भेड़ बकरियां रहती हैं। वहीं भारतीय एजुकेशन सिस्टम अब जापान और सिंगापुर जैसे देशों की लिस्ट में आने वाला है, क्योंकि भारतीय एजुकेशन सिस्टम अब और भी ज्यादा डेवलप होने वाला है। कि अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करें, तो पाकिस्तान से हर साल बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जाते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन हासिल करने। ठीक है। और इंडिया ने अभी 500 यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट किया है, और वो ये कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के कैंपस इंडिया में बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकते? क्या ये हमारा एक अलमिया है, हमारा कोई निज़ाम ठीक तरीके से चल ही नहीं रहा। कोई भी निज़ाम, किसी चीज़ को भी आप देख लें, वो सही तरीके से नहीं चल रही। जब तक ठीक तरीके से कोई निज़ाम, हमारा कोई भी निज़ाम ठीक नहीं चलेगा, हमारा कोई निज़ाम ठीक हो ही नहीं सकता, चाहे वो तालीम का हो, जुडिशली का हो, किसी भी किस्म का कोई भी निज़ाम है ना। जब निज़ाम की बात आ जाती है तो फिर बात खत्म हो जाती है। इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में की बात करें, कोई फर्क नजर आता है आपको? साफ ज़ाहिर है वहाँ पे वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमसे आगे हैं। इंडिया वाले हमसे आगे हैं। ठीक है ना। कोई कैसे आगे देख लें, वो मेहनत करके उन्होंने मेहनत की, सर्च किया, उन्होंने रिसर्च की। ठीक है ना। स्कूल और यूनिवर्सिटीज की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो फॉरेन जो है यूनिवर्सिटीज वो इन इंडिया के अंदर जो है बनाई जा रही हैं, और 500 कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है 500 कॉलेजेस। अगर हम देखें तो इंडिया को चूज़ किया गया है ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए, लेकिन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान अगर हम देखें तो क्यों हम हर चीज़ में क्यों लैग करते हैं जो हमें दुनिया नहीं सिखाती। बेसिकली हमारे पास एक अच्छी ग्राउंड मौजूद है, एक अच्छी नर्सरी मौजूद है, बट हमारे जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसीज मेकर हैं, गवर्नमेंट में जो लोग आते हैं, वहाँ पे हमें थोड़े से चेंज के लिए ज़रूरत है। पाकिस्तान में इंडिविजुअल लोग बहुत काम कर रहे हैं इस चीज़ पे। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान पंचिंग सिलर टीम में से 8 लोग गए थे पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट करने गए थे, लेकिन अगर पैरेलल इंडिया की बात करें वहाँ पे 36 प्लेयर्स थे। तो 8 और 36 में डेफिनेटली एक फ़र्क है, जो जिसकी वजह से हम पीछे रह रहे हैं। बात यह है कि वहाँ पे लोग अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट उन्हें बैक करती है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बैक नहीं है, तो गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ जब बनाते हैं तो उसमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि जो ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म्स मुहैया करने चाहिए, इंटरनेशनल लोगों को वेलकम करना चाहिए। लेकिन हमारे क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकली इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज़ पे फोकस करेंगे, पाकिस्तान का एक शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान तो बहुत होते हैं। पाकिस्तान का सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब है। रीज़न भी है, बहुत सारे रीजंस हैं। इनोवेशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है। बहुत पुराना जो हमारा वो अंग्रेज़ों के दौर का चलता आ रहा है एजुकेशन सिस्टम, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। रट्टा सिस्टम बहुत ज़्यादा है। जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पे 4-4 साल की डिग्रियाँ लेके निकलते हैं, उनको बैठ के कंप्यूटर पे वर्ड और एक्सेल टाइप करना नहीं आता। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें स्किल नहीं सिखाता, हमें इनोवेशन नहीं सिखाता, क्रिएटिविटी नहीं सिखाता, थिंक टू आउट ऑफ द बॉक्स, ये हमें नहीं सिखाता हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो मैं समझती हूँ बड़े वर्स्ट हालात चल रहे हैं। और जो कोविड आया अभी और जो ऑनलाइन पे हम शिफ्ट हुए, इसने तो वो रहा साहब बेड़ा गर्क भी कर दिया ना बच्चे। अच्छा, मुझे ये कोई मैसेज दें कि आपको लगता है पाकिस्तानी एजुकेशन नहीं बेहतर, तो इंडियन किस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है? जैसे आपने पाकिस्तान को जो है डिग्रेड किया है बहुत सारी रीजंस देके, तो इंडिया में ऐसा क्या था? नहीं, देखिए अगर आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वो हमसे इस लिहाज से बेहतर है कि आप उनकी टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाएं। टेक्नोलॉजी जाहिर बात है वो अपने स्कूल कॉलेजेस में वो चीज़ें पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे उनके पास ऐसे लोग पैदा होते हैं जो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, जो साइंस में काम करते हैं। उनका बजट ज़्यादा है हमसे। बोलो। अब हाल ही में यह बताया गया कि भारत में दुनिया की 500 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की ब्रांचेस खुलने वाली हैं, और इसकी वजह से भारतीय स्टूडेंट अब विदेश न जाकर भारत में ही विदेशी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा भारतीयों को ये होगा कि उन्हें सस्ते से सस्ते दाम पर अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाएगी, और उन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हुए भी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट से अच्छी और सस्ते से सस्ती शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, और भारत डिफेंस, साइंस और AI की फील्ड में और भी ज़्यादा एडवांस होगा। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनके